तो जय टू ऑल, आई एम राजपूत एंड बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि भैया मैट एग्जाम के बारे में बता दो, मैट क्या होता है, कैसे होता है और उसमें क्या प्रोसीजर होता है, ईपीजी में मैट होता है कि नहीं होता है। सारी जितनी भी समस्याएं थी लोगों की, आज इस वीडियो में उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। एंड कल मैं लाइव आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डाउट हो गए हैं कमेंट, तो मैं हर एक कमेंट पढ़ के उनके डाउट देने की पूरी कोशिश करूंगा, डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स चलते हैं अभी अपनी जर्नी पे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रिलायंस जीसीएस मेट से। सो ये जो प्रोसेस है पूरा मैं मेट एग्जाम के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड बिकॉज सारा जो बनाता हूँ, एक फुल वीडियो बनाता हूँ, वो कोई ज्यादा देखता है नहीं, क्योंकि लोगों को सिर्फ एक चीज से मतलब रहता है। जैसे कि अभी उनका सबसे पहला स्टेज क्या है, मैट है, तो उन्हें मैट देना है। तो सबसे पहली जो चीज है वो उन्हें मैट से पड़ती है। सो सबसे पहले मैं बता दूं, मैट जो आप देख रहे हो रिलायंस, ये क्या है, रिलायंस है, रिलायंस जीसीएस एंड ईपीजी कंजम्पशन मैट। मैट एग्जाम रिटन एग्जाम होता है, जो कि क्विक रिव्यू आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें लिखा है मैट ओवरव्यू। सो मैट का मतलब क्या होता है, मैट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये एक प्रकार का रिटन टेस्ट होता है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड आपकी बेसिक नॉलेज या बेसिक स्किल को पहचानना। तो ये जो प्रोसेस है उसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, ज़्यादा हार्ड या जो बहुत ही कठिन, इसका कुछ ज़्यादा प्रोसीजर नहीं रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होती है। टाइमिंग 30 टू 35 मिनट्स होते हैं। 40 टू 60 क्वेश्चन आते हैं। एंड नाउ कमिंग टू, थोड़ी सी ये पीडीएफ थोड़ी उल्टी पड़ गई है, बट वही ना, आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ नॉलेज से, एंड बाकी का जो काम है वो मेरा है। सो बहुत सारे लोग हैं जो इस ऐसे कंटेंट ऐसे फ्री में नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसा भी होता है कि फ्री का कंटेंट आज के टाइम पे कोई लेना नहीं चाहता। सो मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत कंटेंट दे रहा हूँ या इसका कोई मतलब नहीं बैठता, कोई सेंस नहीं बैठता, इसलिए आप देखो मत। सो सबसे पहले मैं बता दूं, कंटेंट फ्री है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको हल्के में लेकर ऐसे छोड़ दो, क्योंकि जो ईपीजी और जो एग्जीक्यूटिव है, इसका एक एक दौर आएगा इस टाइम पे जब आप एसएसबी के लिए जैसे लाइन में लगते हो, ऐसे ईपीजी एंड एग्जीक्यूटिव के लिए भी लगोगे, और मैं एक गारंटी से बोल रहा हूँ। सो ध्यान देके बस देखो। एंड अभी कंपटीशन कम है इस लाइन में, बट आगे चल के बहुत ज्यादा इसमें बढ़ने वाला है, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लोगों का जो परसेप्शन है वो भी चेंज होता है, उनकी कंडीशन है वो भी, तो वो ईपीजी ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि क्योंकि इसमें एक सैलरी पैकेज भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अब तो सैलरी पैकेज भी बढ़ा दिया है इन लोगों ने। सो इस पे डिपेंड करती है सारी कहानी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम सेक्शन, सेक्शंस में क्या है। सबसे पहले जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, आपको बहुत सारी डिटेल दी है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज आती है, वो बिल्कुल बेसिक होती है। सो बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश में होती है। एंड उसके बाद रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होती है, जीके एंड अवेयरनेस होती है, और जीके में करंट अफेयर भी आ जाती है। एंड सिचुएशन जजेस एंड कॉमन सेंस जो है ये आ जाते हैं। कॉमन सेंस में बेसिकली कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक एक आपने एसएसबी में एसआरटी सुनी होगी, देन उस वैसे ही कुछ कंडीशन दी जाती हैं, एंड उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। एंड सबसे पहले मैं बता दूं, इंग्लिश एंड मैथ। इंग्लिश एंड मैथ में क्या आता है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो आप बेसिक आते हैं, इतने बेसिक कि अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ है जो उसमें अपन यूज करते हैं, वही आते हैं इसमें। एंड नाउ कमिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पार्ट ऑफ स्पीच और बेसिक कम्युनिकेशन के जो टर्म्स होते हैं वही इसमें दिए होते हैं। एंड सेंटेंस करेक्शन, जिसको हम एरर भी बोलते हैं, तो एरर का भी पार्ट रहता है। अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन रहते हैं किसके, एरर के। एंड मैसेज, मैसेज यहाँ पे मैसेज जैसा तो कुछ होता नहीं है, ये गलत प्रिंट हो गया। मैसेज तो आई थिंक कंप्रीहेंशन रहता है, जिसको ये मैसेज बोल लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है कंप्रीहेंशन। सो मैं लिख देता हूँ कंप्रीहेंशन, इसको हटा के यहाँ पे लिखना है अपन को क्या, कंप्रीहेंशन, कंप्री कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन हो गया। देन आप अब अपनी बेसिक से उस पर आ जाते हैं अपन लोग, जो है अपना मैथ। मैथ में अपन को बेसिकली किस चीजों पे ध्यान देना ज्यादा, मैथ में ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बेसिक से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसके इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर इनको पढ़ो भी ना और आपने थोड़े से भी अगर डेली लाइफ में आपने कैलकुलेशन करी है, देन दिस इज इजी फॉर यू, आप ऐसे ही कर लोगे। मैंने जब मैथ दिया था, मैंने कुछ उसके लिए अलग से नहीं पढ़ा था, देन ऐसे दिया था एंड मुझे पूरा बन गया था। एंड अच्छे मार्क्स भी आए होंगे मेरे, क्योंकि मार्क्स उसमें बताते नहीं है। देन इसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग का पार्ट में आपको क्या, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग आता है। सो रीजनिंग में क्या आता है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्कोरिंग की सेक्शन। सो
आप इन टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। जैसे आपको अभी लगता है कि बिल्कुल ही आपकी वीक है, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एंड इसके बाद की कहानी आपकी आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है जीके एंड सिचुएशन जजमेंट, और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस। सो सिलेक्शन प्रोसेस तो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या करना है। देन अभी आपके लिए जीके इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज इसमें क्या है, जीके में सबसे पहले जीके का जो पोर्शन है वो मेनली किस पे टिका है, इस पे जो आप देख रहे हो, इस पे करंट अफेयर पे ही जीएस के मोस्टली जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग पे भी थोड़े बहुत आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। एंड नेशनल कैपिटल ये तो नहीं आते हैं वैसे, इतना नहीं रहता है इनका, एक आध क्वेश्चन रहता है। क्लाइंट हैंडलिंग दे सकते हैं क्योंकि वो सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वो दे सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू ये देखिए आप, ये है मेन चीज कि आप घूमते रहते हो ना कि ये हो क्या होगा इसके बाद, प्रोसेस क्या है। तो मैं सिर्फ एक 4 लाइन में आपको बता रहा हूँ, 4 जो पॉइंट लिखे हैं उनका ही मेन खेल है। पहला क्या है, मैट देना। देन इसके बाद क्या है, इंटरव्यू राउंड होता। इंटरव्यू पर मैं अलग से एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि जो मिक्सअप हो जाता है ना, वो क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता है बहुत सारी चीजों का। सो मैं कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू पर एक अलग से वीडियो बना दूं। एंड इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहीं पर हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होते हैं, ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग। और इसके साथ में ही वो कभी कभी क्या करते हैं, ट्रेनिंग के साथ में ही वहाँ पे फिजिकल की जो नीड रहती है वो पूरा करवा लेते हैं। सो वहाँ पे फिजिकल, इस बार का जो फिजिकल था वो नहीं हुआ था, बिकॉज इस बार की जो सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो इस बार उनने ना तो फिजिकल लिया है, ना इस बार अच्छे से सिलेक्शन हुए थे। एंड मुझे जहाँ तक पता है कि आगे जो आने वाला है उसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा है कि वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं। बिकॉज अगर पैकेज बढ़ा रहे हैं तो वैकेंसी भी बढ़ेंगी, क्योंकि पैकेज जो आपको नहीं पता हो, पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो इनका जो पैकेज था वो मैं आपको बता देता हूँ। पैकेज पैकेज क्या था, पैकेज में था एग्जीक्यूटिव के लिए जो था, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ बिकॉज ये काम नहीं कर रहा। सो जो भी एग्जीक्यूटिव के लिए था वो था पहले 3.75 LPA, जो कि बढ़ के पहुंच गया है कहाँ पे, 5.75 LPA। अब इससे बड़ी क्या खुशी चाहिए आपको, ये बताओ। एंड एल अब आ जाता है ईपीजी। सो ईपीजी में क्या है, बेसिकली ईपीजी का प्रोसेस इतना सा है। ईपीजी में अराउंड पैकेज जो है अराउंड पहले से ही 7 to 9 LPA होता है। एंड इसके जो चांसेस एक 1 ईयर में जो है वो पहुंच जाते हैं 12 LPA तक। एंड फिर जितना अच्छा काम उतनी सैलरी उतनी अच्छी लाइफ। इसमें मुझे इसकी एक ही चीज अच्छी लगती है कि जितना आप अच्छे काम करते जाओगे अपने फिजिक को लेके, आपकी चीजें जितनी बढ़िया होंगी उतने आपकी LPA भी बढ़ेगा, उतने आपका पैकेज बढ़ता जाएगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है आपको ऐसी फील्ड में जहाँ पे आपकी नॉलेज और आपकी जो परफॉर्मेंस पर आपको जॉब मिलती है, और डे बाय डे आपको ग्रोथ मिलना तय है। बिकॉज आप गवर्नमेंट में भी जाओगे तो गवर्नमेंट बढ़ाएगी, जितना बेसिक पे बढ़ा रही है, या कोई सभी अभी 8 पे कमीशन लग रहा है तो गवर्नमेंट कर रही है। बट यहाँ पे आपकी नॉलेज के ऊपर है, और मैं उसको बहुत ज्यादा सुप्रीम मानता हूँ। बिकॉज आपको अपनी मेहनत पर होना चाहिए। एज अ एक टीचर, प्राइवेट टीचर है, तो वो डिसाइड करता है कि उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ना कि कोई कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि उसके पढ़ाने पर डिपेंड है कि वो क्या है उस लाइन में। सो आई थिंक इट्स अ नाइस जॉब, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ है। जहाँ पे ग्रोथ होती है वहां पे लोग अच्छा करते हैं लाइफ में। सो आई थिंक अब लास्ट पॉइंट पे एंड लास्ट वन पे स्लाइड पे हैं हम। सो लास्ट स्लाइड में क्या है, प्रिपरेशन टिप्स, इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ये सारी एडवाइसेस हैं आपके लिए। टाइम मैनेजमेंट, अवॉइड पैनिक, एंड लॉजिकल एंड काम आंसर। सो ये आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड है। जैसे कि क्योंकि आप एक प्रिपरेशन टिप्स में आपको मैंने बताया है, नॉर्मल सी आपको जितना सिलेबस मैंने बताया उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आपका दिमाग में टेंशन बढ़ेगी। इसलिए जितने आते हैं मैंने बता दिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता उस एग्जाम में। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है ऐसे एग्जाम के लिए। बिकॉज एंड ये भी नहीं समझना है कि बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, अपन को अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। बिकॉज हमें नौकरी चाहिए, ठीक है। सो एक रेपुटेड नौकरी, एडवेंचरस नौकरी चाहिए। सो आपको अपनी प्रिपरेशन टिप्स जो मैंने बताई हैं वो आपको करनी पड़ेगी, आपको अपना सिलेबस निपटाना पड़ेगा। देन मेट के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि जो टाइमिंग है, टाइमिंग मैनेजमेंट रखना। बिकॉज आपके सेक्शनल वाइज होते हैं तो आपको मिनिमम टाइम मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए। सो उतने में ही आपको निपटाना है। एंड यहाँ पे तो आपको फेल नहीं होना है, क्योंकि इतना आसान रहता है। वहां पे अगर आप मेट में ही आप डिस्क्वालीफाई हुए, देन समझ लो फिर आप में फॉल्ट है, क्योंकि आप बेसिक नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही कर पाओगे। एंड फाइनली अपन आ जाते हैं फाइनल एडवाइस। सो मैट इज सिंपल एंड
कॉन्फिडेंस मैटर्स मोस्ट। सो चाहे आप कहीं भी जाओ, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस मैटर मोस्ट। सो इफ अगर आप कहाँ पे इंटरव्यू में जा रहे हो, देन आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, और नॉलेज के बिना कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं। सो आई थिंक मैंने नॉलेज दे ही दी है। एंड आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 3 से 4 टॉपिक मैथ में है, 2 से 3 टॉपिक रीजनिंग में है, 1 से 2 टॉपिक जो है इंग्लिश में है, और करंट अफेयर मात्र कर लेना सिर्फ जीएस के लिए। एंड बाकी का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतने में हो जाएगा। एंड अगर आप कोई मैथ से कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हो हमसे। एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इसको आप पढ़ोगे ना तो यह बेस्ट ऑफ लक। एंड आपका एग्जाम आने वाला होगा, क्योंकि 4 जैन जो है आपकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट के बाद अराउंड कितना 15 डेज में आपका मैट हो जाता है। क्या हो जाता है? मैट हो जाता है। सो जो मैट है उसके लिए आपके पास है अभी टाइम। सो अभी एक बार गो थ्रू कर लेना, देन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है चीज़ें क्या नहीं है। एंड आपको मैंने बता दिया कि जो पैकेज था एग्जीक्यूटिव का वो बढ़ चुका है। एंड बहुत लोगों के डाउट भी आते हैं इसमें कि भैया क्या है कि इनका जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की जो भी एग्जीक्यूटिव में क्या है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो है वो कब आती है। सो मैंने पहले भी बता चुका हूँ एंड अभी बता रहा हूँ कि ये आएगी जून में। सो जून में आप बस एक काम करना है आपको। वो काम क्या है? आपको करना है सिर्फ एक काम, वो है कि आपको करना है बस हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। आप बस सब्सक्राइब करो एंड बाकी का जो भी टेंशन है वो मैं झेलूंगा। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगा, वो भी जो फ्री है वो कंटेंट लेके आऊंगा। और मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, सच में मतलब कोई अगर ऐसा बोलते हैं ना, एक और यूट्यूबर भी है बहुत सारे जो बोलते हैं कि मेरी फीस है कम से कम 3,000 रुपये या 3,000 रुपये उनकी फीस देनी पड़ेगी तब वो अपने जीसीएस के बारे में। अरे यार भाई, जब तुम्हें मिल रहा है कंटेंट तो आपको और कहीं क्यों जाना है भाई? जब आपको एक अच्छा कंटेंट है, और बाकी का इतना बड़ा एग्जाम है नहीं जितना आप सोच रहे हो कि पैसे देने लायक नहीं है यार, कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ना वही है, बस इतना ही है, इसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है जो वो आपको बता देंगे। देन आपका इंटरव्यू जो है, देखो मैं बताऊँ सच में जो है ना, आपको अगर अगर इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो इंटरव्यू में मेनली क्या होता है, इंटरव्यू में मेनली होता है क्या, मेनली 2 चीजें देखी जाती हैं। वो है क्या? वो है आपकी कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, और दूसरी चीज है आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उनको देखा जाता है। एंड ये 2 मेनली काम करती हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं वैसे। आपको वो कुछ भी बताते हैं, देन आपको अगर लगता है कि आपको एक लेनी चाहिए तो मैं आपको एक रियल और एक इतनी अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप वो बात मानोगे ना तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी चीजें सही हो जाएंगी। वो क्या, एक भैया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके एक चैनल मिलेगा, एक ऐप है जहाँ पे कौन, अजय अजय नाम है शायद भैया का, अजय करके, जो उनकी AIR 1 है इसमें एयरफोर्स एफकेट में। सो उनकी एक एसएसबी की पूरी प्लेलिस्ट डली है, वो आप अगर गो थ्रू कर लोगे देन आपको बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा सारी चीज़ें। अभी इसमें है नहीं तो मैं खुद आपको खोल के बता देता हूँ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। देन इसमें, हाँ, अभी मैं खोल के बता देता हूँ आपको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो चैनल है एंड आप देख सकते हो। सो ये है चैनल। एंड आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे कहाँ पे, आप जाओगे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, सॉरी, आप जाओगे फ्री कोर्सेज पे। एंड फ्री कोर्सेज यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है फ्री जर्नी टू एसएसबी 2025 वाला है। तो ये वाला नहीं करना है, आपको करना है कौन सा, पैंथर फ्री बैच, ये 2026 वाला जो पैंथर बैच है ना, आपको उसके लिए एनरोल करके आपको चीज़ें करनी है। एंड दिस इज इनफ फॉर द ईपीजी इंटरव्यू एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू, दिस इज इनफ। और इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है यार भाई, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं जिसमें आपने बना के रखा है। बहुत ही सिंपल वे है, डिपेंड उनके ऊपर करता है उन्हें क्या चाहिए आपसे, और आप उनको दे रहे हो, क्योंकि इट्स अ प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर। सो उन्हें जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप फुलफिल करते हो, देन यू आर सेलेक्टेड। सो यही अपना माइंडसेट बना के जाओ एंड दो एग्जाम दो बस। और अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं देन आप मुझसे पूछो, कमेंट करो कि क्या दिक्कत आ रही है भैया, मैं आपको बताऊंगा। एंड ईपीजी से लेकर आपका एग्जीक्यूटिव और भी
आपको जितने भी डाउट हैं, जैसे कि अभी मैंने करंट में मैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस, सो मैंने अभी करंट में इंग्लिश के ऊपर एक सीरीज और इंग्लिश एडवाइस के ऊपर एक वीडियो बनाया। अगर आपने वो देखा देन आपकी इंग्लिश सही होनी ही होनी है। सो आई थिंक आपको इस बात समझ में आएगी। बाकी का अगर आपको देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो, इट्स योर चॉइस, नॉट माई। सो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। एंड ऑल्सो कल शाम को 6 बजे सारे डाउट जितने भी हैं जीसीएस को लेके, हाइट से या रिटर्न का मैंने अभी बता दिया है। देन इसके बाद अगर कुछ लगता है तो वो आपको पूरी जो भी आपके डाउट हैं वो इसमें कमेंट कर दो, क्योंकि मैं वो कमेंट ही कल उठाऊंगा लाइव में। एंड बिकॉज आप नहीं होगे तो आपके कमेंट ड्रॉप अगर आप कर दोगे देन मैं उसका जवाब उस वीडियो में दे दूंगा कमेंट उठा के। सो आई थिंक आप कमेंट करना और आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।